हाय गाइस। आज का टॉपिक है स्टमक इश्यूज से रिलेटेड। अगर आपको इंडाइजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और हाइपर एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम रह रही हैं, तो ये आपकी बॉडी में क्यों हो रही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ये सारी प्रॉब्लम्स एक माइनर इनकन्वीनियंस नहीं है। ये हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। We can treat it by giving the superficial medications, but deeper root को जानना भी उतना ही ज़रूरी है, because superficial medications is only gonna delay the inevitable. अगर यही प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहती हैं तो इट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक हेमराइड्स, एनल फिशर एंड टॉक्सिन बिल्डअप इन आवर बॉडी विच कैन इवेंचुअली लीड टू वेरियस मेटाबॉलिक डिजीजेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। फर्स्ट केस वुड बी कि आपके डाइजेस्टिव फायर लो है। अग्नि का हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है फूड मेटाबॉलिज्म के लिए। जब अग्नि लो होती है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकंड वुड बी कि आप डेली रूटीन में फाइबर कम ले रहे हैं। इनसॉल्युबल फाइबर आपके इजी एलिमिनेशन ऑफ स्टूल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपने डाइट में फाइबर ज़रूर रखें अपने में। थर्ड वुड बी कि आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जब आप पूरे दिन में पानी कम पीते हैं तो स्टूल हार्ड बनते हैं, जिसके कारण इजी एलिमिनेशन नहीं हो पाती है। फोर्थ वुड बी कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप स्ट्रेस में रहते हैं। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रेलिन, जिसके कारण जो है वासोकंस्ट्रिक्शन होती है और स्लो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। और जब स्लो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी तो स्टूल्स हार्ड होंगे और टॉक्सिन आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके कारण इजी एलिमिनेशन ऑफ फीसिस नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी में वेरियस डिजीजेस जो है वो कॉज होना स्टार्ट होंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठें तो 15 मिनट मेडिटेशन रोज़ करें। अगर आप रेमेडीज़ के बारे में पूछें तो आपको कुछ बातें जो ज़रूर करनी ही हैं, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। लाइक नंबर 1, 15 मिनट मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है। सेकंड वुड बी कि आपने पूरे दिन में नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर पीना है। थर्ड वुड बी कि पूरे दिन में आपने फाइबर लेना है, सैलेड और फ्रूट के फॉर्म में आप पूरे दिन में एक बार ज़रूर लें। फोर्थ वुड बी कि आपने पूरे दिन में जो खाना खाना है वो रेगुलर इंटरवल्स में खाना है और अच्छे से चबा कर खाना है। नाउ कम्स द मेजर रेमेडीज। सबसे पहले उठते ही आपने एक आंवला खाना है, यह आपके हाइपर एसिडिटी में भी मदद करेगा। सेकंड, आपने त्रिफला पाउडर हनी में मिक्स करके रोज़ सुबह लेना है। थर्ड, आपने रात को रेजिन्स भिगो के रखने हैं, जो सुबह आपने उसी पानी में मिक्स करके वो खाना है। ये भी आपके हाइपर एसिडिटी में मदद करेगा। फिर आपने पूरे दिन में एक बार ईसबगोल, और जिसको साइलियम हस्क बोला जाता है, वो ज़रूर कंज्यूम करना है। इसके अंदर इंसॉल्युबल फाइबर रहते हैं और कुछ एलिमेंट्स लाइक सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे भी रहते हैं, जो आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। थर्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, तो आप फॉर अ वीक रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध में कैस्टर ऑयल मिक्स करके लें। ये एक तरीके का पर्गेटिव का वर्क करता है और आपका इजी एलिमिनेशन होगी स्टूल्स की। सो दैट्स इट। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डू फॉलो मी। थैंक यू।